हे फ्रेंड्स, आज के वीडियो मैं आपके सामने एक क्लिप से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब हमारे पिताजी ना हमें भी खुद की तरह ऐसा पढ़ा लिखा नवाब बनाना चाहते थे, इसलिए यहाँ भेज दिए। अब बचपन में ना हम फैन देखकर बोले थे कि बड़े होकर हम मशीन बनाएंगे। अब साला छोटे बच्चे को थोड़ी पता होता है कि उसको सिर्फ मशीन बनाने के लिए MIT, VIT, बिट सेट, जेई मेन, जेई एडवांस ये सब देना पड़ता है। अब छोटा बच्चा था, गलती से बोल दिया। अब उसी गलती की सजा हम रोज़ ही काट रहे हैं। हमारे पूरे देश में 950 यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन 950 यूनिवर्सिटीज़ में 50,000 कॉलेज है और उन 50,000 कॉलेजेस में करीबन 3.5 करोड़ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और उन 3.5 करोड़ स्टूडेंट्स में से हर साल 88 लाख लोग ग्रेजुएट होकर नौकरी की तलाश में बाहर निकलते हैं। दोस्तों, यह सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी कि हर साल पूरे विश्व में 88 लाख युवा कोई भी देश में से ग्रेजुएट होकर नहीं निकलते हैं। सिर्फ भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां पर हर साल 88 लाख युवा ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। दोस्तों, यह बात भी किसी से नहीं छुपी है कि भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिस्ट के हिसाब से आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.5% है, गोवा में 3.5% और छत्तीसगढ़ में 3.33% है। 58 करोड़ युवा क्षमता होने के बावजूद भी हमारा देश अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। और दोस्तों, मैंने कई सारे न्यूज़पेपर्स, कई सारे न्यूज़ चैनल्स और कई सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जिनमें कभी यूट्यूबर गवर्नमेंट की टांग खींचता है तो कभी गवर्नमेंट यूट्यूबर या न्यूज़ चैनल वाले की खिंचाई करता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, कोई सॉल्यूशन पे बात नहीं कर रहा है आज के टाइम पर। बस सब एक दूसरे की टांग खींचने में और व्यूज़ लेने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो हमारा जो सिस्टम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड जहाँ से चालू हुआ है, वहाँ का जो स्टार्टअप पॉइंट है, वहाँ से लेकर तो आज के टाइम तक मैं आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। भारत को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। भारत को यह आज़ादी 200 वर्ष की गुलामी के बाद मिली थी। ब्रिटेन ने इन 200 वर्ष में भारत को बहुत लूटा। भारत की अरबों की संपत्ति और अमूल्य ज्ञान यहाँ से लेकर चले गए। हद तो तब हुई जब लॉर्ड मैकाले ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को तहस नहस कर दिया। मैकाले ने यह एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 3 लोगों के लिए बनाया था। पहला नौकर, दूसरा क्लर्क और तीसरा आर्मी। सो दोस्तों, जिंदगी में काम नहीं आती वो शिक्षा। मैं मेरा उदाहरण देता हूं, सालों साल मैंने पढ़ाई की, मेरा जीवन खराब किया। मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा होता। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। आज 63 साल के बाद भी यह एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं हटाया गया? हमें जो पढ़ाया जा रहा है वह सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। हमारे दिमाग को वेल फिल्ड माइंड बनाया जा रहा है, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं। हमें सिर्फ यह सिखाया जा रहा है कि हमें क्या सोचना है। हमें यह सिखाना चाहिए कि हमें कैसे सोचना है। हमें प्रॉब्लम्स के डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दिए जाते हैं। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए अपना एजुकेशन सिस्टम समझाना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 पर्सन ले लीजिए, जिसका फर्स्ट का नाम होगा ए और सेकंड का नाम होगा बी। पहले मैंने ए को एक रेसिपी बुक दी। ए को कहा कि आप सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी रेसिपी को सब कुछ याद करना है। फिर एक दिन मैं आपके एग्ज़ाम लूँगा, उस एग्ज़ाम में आपको ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। आपको कॉपी में ये सारी चीज़ें लिखना है और आपका जो स्कोर होगा मैं आपको बताऊँगा। फिर मैं बी को एक रेसिपी बुक देता हूँ और बोलता हूँ यह रहा किचन, भाई सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं, आपको रेसिपी बनानी है। 1 साल तक यही चलता रहता है। 1 साल बाद दोनों व्यक्ति आते हैं। फर्स्ट वाला जो ए रहता है वो अपना एग्ज़ाम देता है और उसमें 95 स्कोर करता है। वहीं सेकंड एक अच्छी डिश बनाना सीख जाता है। तो आप बताइए कि उन दोनों में से अच्छा शेफ़ कौन होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने। मैं अपने खुद का उदाहरण देता हूँ। मैं जब 10th में पढ़ा करता था तब एक फ्रस्टम ऑफ कोन नाम की बला हुआ करती थी। आज तक मेरे पापा ने कभी नहीं बोला कि बेटा ये बाल्टी है, इसका सरफेस एरिया निकाल, इसका वॉल्यूम निकाल, चल इसको बैठ के पोतेंगे, इसमें कलर कितना लगेगा ये निकाल। रबिश।
हमारे इंजीनियर्स के साथ भी यही हो रहा है। दोस्तों, इंजीनियर है तो उनको पहले बोलते हैं कि कई सारी ढेर सारी बुक्स ले आओ, खरीद के उनको पढ़ो, बैठो, एग्जाम दो और आप इंजीनियर बन गए। यार उन्हें एक स्क्रू ड्राइवर कसना नहीं आता है। अभी मैं एक इंजीनियर के जो प्रोफेसर थे उनसे मिला था, तो उन्होंने यही बात बोली मुझे कि जो स्टैटिक्स है वो काफ़ी पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, और जो स्किल डेवलपमेंट में ज़ीरो फोकस दिया जा रहा है। तो आप ही सोचिए कि स्किल डेवलपमेंट में जब तक फोकस नहीं करोगे आप खुद, मैं ना किसी सरकार को ब्लेम कर रहा हूँ ना ही टीचर्स को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लेम वही लोग करते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं। अब्दुल कलाम सर बोलते थे कि इस दुनिया में सिर्फ 3 लोग बदलाव ला सकते हैं, पहला माता, दूसरे पिता और तीसरा टीचर। पर आज के युग में दोस्तों मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अगर कोई बदलाव ला सकता है तो वह है आज का युवा, क्योंकि युवा में पोटेंशियल है। इफ़ यू इन्वेस्ट इन योर ब्रेन इट विल गिव यू हाईएस्ट गेन, एंड इफ़ यू इन्वेस्ट इन योर स्किल इट विल बिकम योर ड्रीम्स रील। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अपनी ख्वाहिशें, अपनी आदतों, अपनी ज़रूरतों और अपनी हॉबीज़ पर किया हुआ खर्चा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों, वह खर्चा आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा कर जाएगा। दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम में आपको जितना पैसा बर्बाद करना है आप करें। वो आपसे ले लेते हैं 20-30 हज़ार रुपये। तो 3 लाख रुपए दे दिए मैंने तो कुछ नहीं सीखा। 1 मिनट माइक देना था। बताओ औरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी इस बात से। सर मैंने सोचा था कि कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ सीखूंगा, क्योंकि मेरा जॉब में पहले से इंटरेस्ट नहीं था कि करना तो बिजनेस ही है, बट बिल्कुल मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी कॉलेज से बिल्कुल नील रही, तो कुछ नहीं सीखा मैंने। मतलब कॉलेज से लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने 3 लाख रुपए वेस्ट कर दिए, वही मैं कहीं और लगाता, खुद से कुछ सीख के यूट्यूब वगैरह से सीख लेता तो बेटर रहता। राइट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। ये आपकी चॉइस है, आप भले 5-5 कोचिंग लगाएं या लाखों रुपए कोचिंग्स को दें या हज़ारों रुपए स्कूल्स को दें या और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, बट मैं आपको इतनी सलाह ज़रूर दूंगा कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपनी स्किल डेवलपमेंट में भी करें। 80% engineers are not employable for the industry. That's why we like to now call it stubborn unemployability. मेरे पापा जी यहाँ तक बोल दिए थे कि यदि जॉब नहीं करेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, जो कि एक्चुअल में आपको इन फ्यूचर काम में आने वाली है। सो फ्रेंड्स, आप में से कई सारे फ्रेंड्स का मुझे मैसेज भी आया था पिछली बार जो मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी कि मैं क्या करूं, तो उन सभी लोगों को मैं एक नंबर दे रहा हूं, आप कभी भी चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखें कि मैं कोई भी बेनिफिट नहीं चाहता हूं आपसे, नॉट अ सिंगल पैनी। ओके, सो बेझिझक होकर मुझे कॉल करें। आपको अगर गाइडेंस चाहिए, आपकी काउंसलिंग करवानी है तो आई विल डू इट। अगर आपको बेहतर लगे तो मानिए, नहीं लगे तो जय राम जी की। कीप सपोर्टिंग।